आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। बिल्कुल, देखिए वैसे तो 75,000 वोट मिले हैं मुझे, जो कि अपने आप में इस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रत्याशी के लिए अप्रत्याशित है। किसी भी प्रत्याशी को आज तक इतना वोट नहीं मिला था हिस्ट्री में। तो यह मेरे लिए 5 साल मात्र में जो जनता ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इस क्षेत्र की आज के डेट में जो 2,80,000 जनता है, 2,80,000 के लगभग मतदाता हैं, अब मैं विधायक बन गया हूँ। मैं सबके लिए काम करूँगा और सबके बारे में सोचूंगा। नीतीश जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी मार्ग पर चलते हुए आगे काम करने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ रहेगा नया आपके 5 साल कार्यकाल में जो चरिया बरियापुर में नहीं देखा है वो इस 5 सालों में देखा? देखिए, एक तो योग्यता की बात है। मैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से विश्लेषण करके यहाँ की जो ज़रूरतें हैं उसको सही जगह पर पहुँचाना और पहुँचा करके उस हक की लड़ाई लड़ना, उस पर पूरा ध्यान रहेगा। बाकी एज ए विधायक जो हमारे जनता की जो दिनचर्या में परेशानियाँ होती है और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा कि सबको सम्मान मिले, सबको प्यार मिले और दिन ब दिन जो परेशानियां होती है उसमें जितनी कमी ला सकूंगा वो कोशिश जारी रहेगी। और जो पटना की बात है, तो पटना में हर डिपार्टमेंट में हम इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं यह भार चेरिया बरियापुर से भी ऊपर उठ चुका है, क्योंकि बेगूसराय में मैं जदयू का अकेला विधायक बनने जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं यह भार पूरे जिला के लिए भी मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर देखना पड़ेगा। 40 देशों में घूमने के बाद आप 40 दिन डोर टू डोर एक गांव गए हैं, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल 2 अलग अलग ध्रुव है ये। एक कॉरपोरेट लाइफ अपनी होती है, पढ़ाई की लाइफ अपनी होती है और पब्लिक लाइफ अपनी होती है। तो भगवान ने यह सौभाग्य मुझे दिया है कि मुझे सब कुछ देखने का मौका मिला है। मैंने विदेशों में भी भ्रमण किया और गांव की गलियों में भ्रमण किया। मैं बिल्कुल सब चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि किस तरह से विकसित राज्यों में, विकसित राष्ट्रों में किस तरह का काम होता है और हमारे यहाँ क्या क्या मूलभूत छोटी से छोटी परेशानियाँ हैं, उसको समझता हूँ। लेकिन संसाधन भी एक चीज़ होती है। अब हमारे पास जो संसाधन है एज ए चेरिया बरियापुर क्षेत्र के लिए और इवन फॉर राज्य के लिए, तो संसाधन सीमित होता है। उस सीमित संसाधन में कितना भरपूर प्रयोग करके उसको कितना अच्छे से अच्छे अपने क्षेत्र की जनता के लिए बढ़ोतरी बेहतरी की जा सकती है, उस पर पूरा ध्यान रहेगा। सवाल है कि आप पूरे जो चुनाव के दौरान ये देखा गया कि जो पार्टियां के शीर्ष नेता है वो आप ही पर नजर रखे रहते हैं, खासकर मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं। जी। देखिए, आपकी तारीफ करते मंच पर नजर आए और क्या लगता है कि पूरे बिहार की कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी एक तरह से देने की जो सोच है जी, उस पर आप कितना खरा उतरेंगे और किस तरह से बिहार का डेवलपमेंट के बारे में आप उनको रणनीति या कहे तो सलाह दें? जी, देखिए, मैं पहले भी जदयू के सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूं और उस नाते से पार्टी के संगठन में सलाह देने का काम किया हूं। जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने बिल्कुल भरोसा जताया है और मान सम्मान दिया है और हमने भी सब जगह जहां पे भी हो सका है सबसे मिला हूं और अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। भली भांति परिचित हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया और सबकी बधाइयाँ आई है। पिछले 24 घंटों में जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं सभी लोगों ने एक एक करके बधाइयाँ दी हैं। बहुत ही उत्साहित हूँ। कोशिश रहेगी पूरी कि उनके भरोसे को भी बनाए रखूँ और नीचे जो जनता मालिक ने हम पर भरोसा दिया है उस भरोसे को भी कायम रखूँ। 83 से लेकर अब तक जो परिवार का आपका राजनीतिक जी, उसमें सबसे ज़्यादा आपने करके दिखाया है। क्या लगेगा जो जिस मिट्टी से आप जुड़े हैं उस मिट्टी में आप वतन से लौट के यहाँ आए हैं दूसरे देशों से भी, तो आप इस मिट्टी के लिए क्या रहेगा 5 सालों का आपका काम? नहीं, सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 82 से लेकर करके अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। जनता मालिकों ने इतना प्यार मुझ पर जताया है जो अप्रत्याशित है। मैं अभी धूल के बराबर हूँ। मैं इस क्षेत्र से, मेरे परिवार ही नहीं, यहाँ पर रामजीवन बाबू का साम्राज्य रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े नेता बने, इस धरती ने बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया है। मैं
उनकी छाँव में मेरी माता जी यहाँ पर मंत्री रही हैं और बहुत सारे हमारे दादाजी का नाम हर क्षेत्र के हर गांव गली में लोग लेते हैं। तो मैं तो बस उनकी छाप उनके बराबर भी कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी। कोशिश जारी रहेगी। देखिए, अपनी विरासत से अच्छाइयों को लेते हुए आगे बढ़ना है और कोशिश करते रहनी है, क्या कि मैं उनकी जो प्रतिष्ठा है उसमें आँच नहीं आने दूँ। राजनीति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बीच में देखने को मिला, क्या लगता है उसको आपने पूरी तरह से जो नाराज हैं नाराजगी सबको आप देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। जिंदगी उतार चढ़ाव ना हो तो जिंदगी ही बेरस हो जाए। मेरा ये मानना है। आगे भी 5 साल देखिएगा, 10 साल देखिएगा, 15 साल देखिएगा, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि उसमें उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा। मैं बिल्कुल जानता हूँ क्या कि उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन ये जो जनता का प्यार है, कहीं ना कहीं मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं और इतना भरोसा जीतना चाहता हूं कि उतार में वो हमारे साथ तो हैं ही हैं, चढ़ाव में तो हमारे साथ हैं ही हैं, उतार में भी उनका अनकंडीशनल प्यार मिल पाए, इसकी कामना करूंगा और उस तरह से बॉन्डिंग बनाने का प्रयास करूंगा। पहला सीढ़ी आप पार किए हैं, क्या लगता है आगे 15-20 साल की राजनीति करता है जी। पहली सीढ़ी राजनीतिक होती है और 15 साल 20 साल लगातार राजनीति करते हैं। देखिए, कोशिश तो हर कोई करता है और कोशिश मैं भी करूंगा और अपने ढंग से करूंगा, नए ढंग से करूंगा। विश्वास है और जनता पे भी विश्वास है, अपनी काबिलियत पे भी कहीं ना कहीं विश्वास है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे हाथ में भी नहीं होती है, आपके हाथ में भी नहीं होती है, समय के हाथ में होती है, समय बताएगा। पार्टियां को कितना खड़ा कर पाएंगे बेगूसराय को, क्योंकि एक सीट ही मात्र जेबी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कहीं न कहीं मुझे ये बोलने में खेद नहीं है कि पार्टी में बहुत सारी संगठनात्मक सुधार की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को ध्यान में रखूँगा। मैंने बहुत ही गहराई से चिंतन अध्ययन किया है। कुछ सुझाव हैं, कुछ बदलाव की भी ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ की जाएगी। जनता से लास्ट अपील क्या करना चाहिए? जनता मालिक है। जिस तरह से आपने विश्वास जताया है, मुझे मौका दिया है, मैं केवल एक मांग करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। समय थोड़ा लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द में नहीं हो जाती है, लेकिन सबों की इच्छा पूर्ति करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।